मेरे भारतीय भाइयों बहनों को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई धर्म वही है जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो तो वह धर्म है, नहीं तो अन्यथा सब व्यर्थ है। अभी जैसे पटाखे फोड़ने का टाइम आ रहा है दिवाली का, इसमें आप ऐसे पटाखे मत फोड़ें जिससे प्रदूषण होता है। वही चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे प्रदूषण ना हो। दिखावा करने से कोई काम का नहीं। कोई 10,000 20,000 50,000 के पटाखे फोड़ के सिर्फ पानी में उड़ाने वाले काम है। आप यही पैसे को सही जगह पे लगा सकते हैं, कोई अच्छे काम में लगा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है किसी भूखे की व्यवस्था बनवा सकते हैं, किसी को रोज़गार दे सकते हैं। आज 50,000 के पटाखे फोड़ के सिर्फ हवा हाथ की दोनों ताली ठोक के एक तरफ हो जाएंगे जेब झटकार के, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप जागरूक हैं, भारत में धर्म की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ काम करें कि यही 50,000 रुपये किसी को दे के रोज़गार से लगा दें, ताकि वह व्यक्ति ज़िंदगी भर कमाएगा और आपका एहसान मानेगा। लेकिन भारत का आदमी ऐसा काम नहीं करता, वह फालतू चीज़ों में उड़ा देते हैं। जैसे मैं देखता हूँ शादियों में भी लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे, लेकिन किसी 10 आदमी को रोज़गार से नहीं जोड़ सकते। अरे मेरे भाई, अगर आपके पास पैसा फालतू हराम में है तो आप उससे लोगों को रोज़गार दो जिससे वह व्यक्ति कमा के खा सके, ना कि उसे भीख दो। भीख जीवन का नर्क है। मैं दिवाली पे चाहता हूँ लोगों को केवल इतना कहना कि भाई कभी भी अच्छे काम करो जिससे व्यक्ति का जीवन बने, इसलिए उसे रोज़गार से जोड़ो। जैसे आज धरती पे रसोई का भी एक भोजन प्रथा जो चल रही है, उसकी जगह आप पशु को भोजन करा दें। भले ही चाहे 2 पशु को भोजन कराएं, 100 आदमी को खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं। व्यक्ति डेली भोजन करता है, इंसान कहीं से भी अपना पेट भर लेता है, इसलिए उसे भोजन कराने से क्या फ़ायदा। मुझे समझ नहीं आता है ऐसे कैसे कमारो जैसे काम भारत में होते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं जिनमें लाखों लोगों को भोजन कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है, हज़ारों लोगों को खिलाने के लिए लाखों खर्च हो रहा है। ये सब बंद करो, इससे कुछ नहीं होने जाना। अगर यही पैसा बचा के आप किसी व्यक्ति को एक को रोज़गार से लगाते हैं तो आपका जीवन धन्य हो गया। ऐसे कुछ काम करें जिससे व्यक्ति का जीवन सुधरे, ना कि बेचारे लोगों को परेशानी मिले। हर आदमी दिखावा करता है। भारत का आदमी कब तक ऐसे दिखावों पर जिएगा, मुझे समझ नहीं आता। मूर्खों का देश इसलिए मैं कहता हूँ ताकि इधर ना इस देश को कोई समझाने वाला ही नहीं है। इस देश में जितने भी सारे काम गलत होते हैं, भारत में हर काम दिखावे के लिए किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस दिवाली पे ऐसे कुछ प्रण करें। आप राम का जिक्र करते हैं, राम एक अलग विषय है। राम एक पुरुषोत्तम, उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो आज्ञाकारी थे, हर काम को बिगड़ सही काम को ही करते थे, इसलिए वो आज्ञाकारी पुत्र कहलाए, आज्ञाकारी पति कहलाए। सब चीज़ें देखने के लायक है, उनको पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया था। लेकिन तुम इंसान अगर उनकी चर्चा करते हो तो कुछ तो उनका ज्ञान पाओ और अच्छे काम करने की कोशिश करो।